मैं मामा का लैपटॉप लेकर उसमें वेब सीरीज देखने लगा था। लेकिन कुछ ही देर बाद मामी कमरे में आईं और फिर लैपटॉप को देखकर मुझसे बोली कि मेरा नाम विकास है और मैं एक छोटे शहर से हूँ और मम्मी पापा के साथ रहता हूँ। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लेना चाहा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर उतनी अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं है। उन्होंने तय किया कि मैं अपने मामा और मामी के घर रहकर पढ़ाई करूं, क्योंकि उनका घर एक बड़े शहर में था और वहाँ का कॉलेज नामी था। मम्मी पापा हर महीने मेरे खर्चे के लिए पैसे भेजते रहते हैं और मामा भी मेरी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। मामी भी मुझसे बहुत स्नेह करती हैं। घर का माहौल अच्छा रहता है और मैं पढ़ाई में भी मन लगाने की कोशिश करता हूँ। आज का दिन बाकी दिनों की तरह ही शुरू हुआ था। सुबह कॉलेज गया, क्लासेस में दिन भर व्यस्त रहा। जब शाम को घर लौटा तो मैं थका हुआ था। जैसे ही मैंने बैग रखा, सोचा कि आज प्रोजेक्ट का काम करना है। मामी अपने कमरे में आराम कर रही थीं। मैं सीधे उनके कमरे में गया और कहा, मामी, मुझे मामा का लैपटॉप चाहिए, प्रोजेक्ट बनाना है। मामी ने आंखें खोलते हुए मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ले जाओ। उनका यह भरोसा देखकर मुझे थोड़ी शर्म आई, क्योंकि मेरे मन में कुछ और ही था। लैपटॉप लेकर मैं अपने कमरे में आया, दरवाज़ा बंद किया और कुंडी लगाई। प्रोजेक्ट फाइल खोलने के बजाय मैंने इंटरनेट पर अपनी पसंदीदा वेब सीरीज़ खोल ली। ये सीरीज़ रोमांटिक थी और इसलिए इसे दूसरों के सामने देखना मुश्किल था। मैं जानता था कि मामी अगर देख लेंगी तो नाराज़ होंगी, इसलिए मैंने पूरी सावधानी बरती। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता गया, मैं उसमें इतना डूब गया कि यह तक याद नहीं रहा कि मैंने अभी तक स्कूल की ड्रेस भी नहीं बदली। वक्त गुजरता गया और करीब 1 घंटा बीत गया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया। दिल की धड़कन तेज हो गई। तुरंत लैपटॉप को थोड़ा बंद कर दिया ताकि स्क्रीन नजर न आए। दरवाज़ा खोला तो देखा मामी खड़ी थीं। उनके हाथ में खाने की प्लेट थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, खाना यहीं खा लो, मैं तुम्हारे लिए ले आई हूँ। मैंने थोड़ा झेंपते हुए कहा, मामी, मैं बाहर आकर खा लेता हूँ। मामी ने सहज स्वर में कहा, नहीं, यहीं खा लो, बाहर तक लाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही वह कमरे में आईं, उनकी नज़र मुझ पर गई। उन्होंने देखा कि मैं अभी तक यूनिफॉर्म में हूँ। उन्होंने भौहें चढ़ाकर कहा, अरे विकास, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? मैंने घबराहट छिपाते हुए कहा, बस मामी, अभी बदल ही रहा था। मामी ने प्लेट मेज पर रखी और दरवाजे की ओर बढ़ी। तभी उनकी नज़र लैपटॉप पर चली गई। वह पल कुछ ऐसा था जैसे समय थम गया हो। उन्होंने दरवाजे से वापस मुड़कर कहा, रुको, ज़रा तुम्हारा प्रोजेक्ट देख लूं। मैं घबरा गया और जल्दी से बोला, नहीं मामी, रहने दीजिए, अभी पूरा नहीं हुआ है। जब हो जाएगा तो खुद दिखा दूंगा। लेकिन मामी ने हल्की सख्ती से कहा, नहीं, मैं देख लेती हूँ। उन्होंने लैपटॉप उठाया और जैसे ही स्क्रीन देखी, उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहा, विकास, ये तुम क्या देख रहे थे? तुमने कहा था कि प्रोजेक्ट बना रहे हो। उनके स्वर में नाराज़गी और निराशा दोनों थीं। मेरे पास कोई बहाना नहीं था। मैंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मामी, मैंने आपसे झूठ कहा, मैं बस टाइम पास कर रहा था। मामी ने एक लंबी सांस ली और बोली, विकास, ये ठीक नहीं है। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें भरोसे से यहाँ भेजा है। तुम उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। अब से तुम्हें लैपटॉप नहीं मिलेगा और मैं तुम्हारी ये हरकत तुम्हारे मम्मी पापा को बताऊंगी। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मामी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर मम्मी पापा को पता चला तो वो बहुत नाराज़ होंगे और मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। मामी ने मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर गुस्से के साथ ममता भी थी। उन्होंने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। मैंने जल्दी से कहा, मामी, मैं वादा करता हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। मामी ने संदेह से पूछा, पक्का?
मैंने आत्मविश्वास से कहा, 100% पक्का मामी। मामी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार माफ कर रही हूँ, लेकिन अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सीधे तुम्हारे मम्मी पापा को बता दूंगी। ये कहकर मामी धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गईं। उनके जाते ही मैंने राहत की सांस ली। कुछ देर तक मैं चुपचाप बैठा रहा। मेरे मन में मेरी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने मामी के भरोसे को तोड़ा, लेकिन उसी समय मेरे भीतर की पुरानी आदतें हावी हो गईं। थोड़ी देर बाद मैंने फिर से लैपटॉप खोला। हालांकि मन के किसी कोने में ये डर भी था कि मामी फिर से अचानक आ सकती हैं, लेकिन मैंने खुद से कहा कि ये बस एक एपिसोड और देख लूं। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अनबी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं।